हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। चंपाई सरकार ने क्या क्या दिया तोहफा, झारखंड बजट की 10 बड़ी घोषणाएं। झारखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 25 के लिए बजटीय अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 10% से अधिक था। झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट सदन के पटल पर रखा। नवगठित चंपाई सोरेन सरकार का यह पहला बजट था। इस बजट में चंपाई सरकार ने क्या क्या दिया तोहफा, आइए जानते हैं। 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कृषि कर्ज माफी योजना के तहत सीमा को मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। 3.5 लाख घर बनाएगी सरकार। अबू आवास योजना के तहत सरकार ने 2024-25 में 3.5 लाख घर बनाने की योजना बनाई है। 1,500 रुपए का मात्र किट देगी सरकार। सरकार ने 6 लाख लाभार्थियों के बीच 1,500 रुपए का मात्र किट वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इस किट में मच्छरदानी, जच्चा बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग पर 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत झारखंड सरकार ने दाल और चावल के साथ सोयाबीन चंक्स भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मुखिया का मानदेय बढ़ाया। मुखिया का मानदेय 2,000 से 2,500, वार्ड सदस्य का 200 से 500, प्रमुख का 3,000 से 5,000 रुपए करने का प्रावधान किया गया है। 125 यूनिट फ्री बिजली। झारखंड सरकार ने हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि सूबे में 19 लाख से ज्यादा लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के लिए 4,606 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आगामी वर्ष में 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए 4,606 करोड़ का बजट। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 4,606 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष में 2024 में कृषि एवं समृद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4,606.57 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। पेंशन मद में 8,021 करोड़ रुपए का बजट। सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 8,021 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वही पेंशन मद में 1,447 करोड़ 17 लाख का बजट का प्रस्ताव है। SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 3,523.55 करोड़। राज्य सरकार ने मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए 484.87 करोड़ का बजट रखा है। यही नहीं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए 3,523.55 करोड़ का आवंटन किया गया है। महिलाओं और बच्चियों के कल्याण के लिए बजट। बालिकाओं एवं किशोरियों के उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग 8 से वर्ग 12 तक बच्चों को 2,500 रुपए से 5,000 रुपए तक, जबकि 18-19 साल की किशोरियों को एक मुक्त 20,000 रुपए का प्रावधान है। यही नहीं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत युवतियों के विवाह पर एक मुक्त 30,000 रुपए आर्थिक सहायता के लिए कुल 468 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। झारखंड के सरकारी स्कूल में जनजाति भाषाओं की होगी पढ़ाई, शिक्षकों की होगी नियुक्ति। सीएम चंपाई सोरेन ने दिए निर्देश। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में जनजाति भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में जनजाति भाषाओं की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो। आप सभी इसे सुनिश्चित करें। इसके लिए शीघ्र जनजाति भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करें। समृद्ध जनजाति भाषाओं को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए सरकार। लंबोदर महतो। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाने और विभाग की ओर से प्रश्न पत्र लीक मामले में अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने और इस मामले की CBI जांच कराने की मांग की। उन्होंने यह मांग झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल में की। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। तेजी से चल रही हवा, गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी।
28 फरवरी को रांची समेत आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 29 फरवरी और 1 मार्च को आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 2 से 3 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्से में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि तेज हवा के चलते बिजली के खंभे, लटकते तार और पेड़ की टहनियों की गिरने की संभावना रहती है, इसलिए भूलकर भी बाहर सुरक्षित स्थान के रूप में पेड़ का सहारा न ले। विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है, इसलिए जहां तक संभव हो सुरक्षित स्थान पर ही रहे। पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 1.8 मिलीमीटर धनबाद के गोविंदपुर में रिकॉर्ड की गई। वहीं सबसे अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री चाईबासा का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री गोंडा का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बजट सत्र से विपक्ष का वॉकआउट, बाबूलाल मरांडी बोले लूट का सूट वाला बजट। झारखंड विधानसभा में पेश चंपाई सोरेन सरकार के बजट को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लूट का सूट वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से जनता का कोई हित होने वाला नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंपाई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के इस बजट में कोई नई चीज नहीं मिली। बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात इस सरकार ने बड़ी जोर शोर से किया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जनता से तमाम लोक लुभान वादे करती है और बाद में जब सदन में बजट आता है तो उन वादों से दूरी बना लेती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक डुल्लू महतो ने कहा कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तारीफ की जा सके। बागमारा के विधायक ने कहा कि यह बजट खाओ पकाओ वाला बजट है। इस सरकार ने झारखंड की भोली भाली जनता को छलने का काम किया है, यही वजह है कि हमें सदन से वॉकआउट करना पड़ा। देवघर में गोलगप्पा खाकर 60 बच्चे बीमार। झारखंड के देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र में गोलगप्पा और चाट खाने से 60 बच्चे बीमार हो गए। उन्हें देवघर सदर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। बांगोडा, कटगरी और हुसैनाबाद सहित आसपास के गांव के बच्चों ने एक ठेले पर गोलगप्पा और चाट खाया था। थोड़ी देर बाद उनके पेट में दर्द उठने लगा, फिर उल्टियां शुरू हो गई। कई वयस्क लोगों ने भी चाट और गोलगप्पा खाया था, वे भी बीमार पड़ गए। सोमवार शाम को जब कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर फैली तो उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही गोंडा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बच्चों का हालचाल लिया और डॉक्टरों को उनके इलाज को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। इलाज के बाद ज्यादातर बच्चों की हालत में सुधार है। हर खेत को मिलेगा पानी, सिंचाई की समस्या होगी दूर। यहां 6 करोड़ 32 लाख से बनेंगे 9 चेक डैम। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में 6 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से 9 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से 405 हेक्टेयर भूमि संचित होगी। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक साथ झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता व उत्पाद एवं मत्स्य निषेध विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि लघु सिंचाई प्रमंडल गढ़वा के अंतर्गत गढ़वा, मिरला तथा चिनिया प्रखंड के एक भडरिया में 2 तथा रमगंडा प्रखंड में 4 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि डैम के निर्माण से क्षेत्र में खरीफ एवं रबी फसल की 405 हेक्टेयर भूमि संचित हो सकेगी। झारखंड में बनी जन सरोकार की सरकार सभी क्षेत्र में काफी बेहतर कार्य कर रही है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ सिंचाई आदि सभी क्षेत्रों में सरकार ने काफी बेहतर कार्य किया है। गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में अब तक काफी संख्या में चेक डैम का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही आवश्यकता अनुसार शेष बचे अन्य क्षेत्रों में भी चेक डैम का निर्माण किया जाएगा ताकि किसानों को सिंचाई की समस्या नहीं झेलनी पड़े। झारखंड सरकार किसानों एवं सभी वर्गों के हित के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही है। मंत्री ने कहा कि गढ़वा जिले के सभी किसानों के खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को अलग डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा गठन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा झारखंड में विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने झारखंड सरकार को पत्र लिखा है और जल्द ही विश्वविद्यालयों के लिए डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करने का आग्रह किया है। राज्यपाल मंगलवार को बिष्टुपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजभवन से सभी विश्वविद्यालयों की गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी विश्वविद्यालयों के अकादमिक कैलेंडर की मॉनिटरिंग हो रही है।
इसके साथ ही लंबित सत्र को नियमित करने की भी कोशिश की जा रही है। विश्वविद्यालयों की एक एक कार्रवाई को राजभवन से मॉनिटरिंग किया जा रहा है ताकि झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के अनुकूल माहौल बनाया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन की कोशिश हर जिले में अनिवार्य रूप से एक टेक्निकल कॉलेज स्थापित करने की, ताकि विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने के भीतर विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े कुलपतियों के पदों को भर दिए जाएंगे। इसके लिए काम चल रहा है। कुलपति के अलावा विश्वविद्यालयों में बाकी अन्य पदाधिकारियों की रिक्तियों को भी भर दिया जाएगा। श्रम विभाग ने 2500 पदों पर की नियुक्ति की तैयारी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक इस मेले के द्वारा अभी तक कुल 14,990 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। विभाग द्वारा फरवरी के अंत में मेदिनीनगर स्थित जिला नियोजन परिसर में रोजगार मेला लगेगा। 28 फरवरी यानी कि आज मेदिनीनगर में होने वाले इस मेले में करीब 2500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मेदिनीनगर में आयोजित मेले में 2060 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रोजगार मेले में राज्य सरकार के साथ निजी कंपनी को भी भागीदारी होगी ताकि योग्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। रोजगार मेले के लिए जिले के सभी नियोजन पदाधिकारी को टास्क दिया गया है। अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे राज्य के किसी भी जिले में स्थित एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हों। अबुआ आवास में धांधली रोकने के लिए बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। नगड़ी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साहबीरा लोहरा के नेतृत्व में मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल बीडीओ दीपाली भगत से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नगड़ी प्रखंड में अबुआ आवास योजना में हो रही अनियमितता रोकने के लिए जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जाए। यदि गड़बड़ी नहीं रोकी गई तो नगड़ी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष साहबीरा लोहरा, मंडल अध्यक्ष अख्तर अंसारी, रोशन कुजूर, धर्मू नायक, इनामुल अंसारी, माहिर अंसारी, मंजूर अंसारी, विनीता एक्का, विलियम तिर्की, प्रेमचंद्र उरांव और विनीता तिर्की आदि लोग मौजूद थे। के आधे से अधिक सड़कों पर फुटपाथियों का कब्जा, वाहनों का मूवमेंट रुका, सुस्त पड़ा प्रशासन। राजधानी की सड़कों पर एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया है। शहर के किसी भी प्रमुख सड़कों पर चले जाएं, हर सड़क पर दुकानें एक लाइन से लग रही हैं। सड़कों पर लग रही इन दुकानों के कारण वाहनों का मूवमेंट रुक गया है। वाहन चलने के बजाय रेंग रहे हैं, लेकिन शहर की इन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का जिम्मा जिस जिला प्रशासन, नगर निगम व ट्रैफिक के पदाधिकारियों पर है, वे चैन की नींद सो रहे हैं। यह हाल तब है जब 2 माह पहले शहर के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद सड़कों पर उतरे थे। अनियमित रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने शहर के सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया था। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि सभी अपने अपने क्षेत्र की सड़कों में घूम घूम कर सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखें। शहर की सबसे प्रमुख सड़कों में मेन रोड का नाम शुमार है, लेकिन इस सड़क के आधे हिस्से पर फुटपाथी दुकानदार ठेला लगाकर बिजनेस कर रहे हैं। इससे सड़क संकरी हो जाती है। इस कारण मेन रोड में हरदम वाहन रेंगते रहते हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। सरकारी स्कूल में टीचर बनने का मौका, 1,77,000 तक सैलरी करे आवेदन। सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका आया है। टॉप किए हैं। इनमें हिंदी, गणित, हिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत समेत विभिन्न विषयों के शिक्षक पद भरे जाने हैं। नेतरहाट विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 तक निर्धारित है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए रस्साकसी तेज। राज्य में संचालित सभी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए रस्साकसी तेज हो गई है। कक्षा 1, 6 और 9वीं में नामांकन के लिए 3 मार्च तक आवेदन फॉर्म जमा लिए जाएंगे। जिले के 5 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और नामकुन स्थित एक कस्तूरबा बालिका विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा परीक्षा ली जाएगी। उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए बाल वाटिका तथा कक्षा 1
में कुल 40 बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। बाल वाटिका और कक्षा 1 में ऐसे बच्चों का ही नामांकन लिया जाएगा जिनके अभिभावक संबंधित जिले में निवास करते हों। विद्यालय में न्यूनतम 2 किलोमीटर और अधिकतम 7 किलोमीटर तक के पोषक क्षेत्र में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चों का ही बाल वाटिका और कक्षा 1 में नामांकन लिया जाएगा। सभी उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिले में 5 उत्कृष्ट विद्यालय व 1 कस्तूरबा बालिका विद्यालय में नामांकन के लिए 3 मार्च तक आवेदन लिया जाएगा। गौ भक्त के घर पहुंचे तस्कर बोले, जान से मारना हमारे लिए बड़ी बात नहीं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सरहदी क्षेत्र से होकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के बूचड़खानों में गौवंश को लंबे समय से तस्कर ले जाते रहे हैं। वहीं समय समय पर स्थानीय गौ भक्तों की सक्रियता से कार्रवाई भी हुई है। बीते एक सप्ताह में विजयनगर चौकी के अंतर्गत एवं गौ भक्तों की सक्रियता से 42 गौवंश को बूचड़खाने में ले जाने के दौरान बचाया जा सका है। वहीं तस्करों के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि तस्कर झारखंड से कार्रवाई के बाद गौ भक्त के घर में आकर बोले कि जान से मार देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही टांगी से हमले की भी कोशिश की। रामानुजगंज थाने में 13 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गीता कोड़ा के पाला बदलने के साथ ही झारखंड में बदल गया सिंहभूमि सीट का समीकरण। अब झामुमो की नजर लोकसभा चुनाव से पहले सिंहभूमि सीट का समीकरण बदल गया है। गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर की राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। झामुमो की नजर अब सिंहभूमि सीट पर है। झामुमो कोल्हान की बड़ी ताकत है। सिंहभूमि लोकसभा सीट की 6 में से 5 विधानसभा सीट पर झामुमो का कब्जा है। वहीं एकमात्र सीट पर कांग्रेस के पास है। झामुमो का अब इस सीट पर दावा मजबूत होगा। झामुमो जमशेदपुर छोड़ सिंहभूमि शिफ्ट कर सकता है। दूसरी तरफ सिंहभूमि में कांग्रेस के पास कोई दमदार चेहरा नहीं है। कांग्रेस इस सीट पर पूरी तरह से गीता कोड़ा पर ही निर्भर था। वर्ष 1996 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमूच सिंहभूमि सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस गीता कोड़ा के जाने के बाद इनके नाम पर दांव चल सकती है। हालांकि वह बहुत कारगर फैक्टर नहीं होगी। बालगुन सुमरई के बेटे ने भी चुनाव लड़ने का आवेदन पार्टी को दिया है।